सिचुएशन के बारे में। इस टाइम जो हमने लास्ट सेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हम लोग 0.5 जोन सी हमारी लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उसके ऊपर हमें एक रेड कैंडल नज़र आ रही है और लग रहा है कि हम यहाँ पर एक रिजेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि एक हमें 65K का बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देखने को मिला, उसके बाद हमें यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद हमें एक इस पॉइंट पर अप ट्रेंड देखने को मिला जो कि 0.5 का लेवल था। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, चलो ठीक है, अगर इस वीक के अंदर हमारी क्लोज करते हैं कि हमारी इस पॉइंट पर क्लोजिंग हो जाती है 0.5 के लेवल पर, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन आ जाता है वो आता है 42,162 का। यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया ना कि हम लोग इस पॉइंट पर आकर सपोर्ट ले लें। अगर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आकर सपोर्ट ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग आए, समझो थोड़ी देर के लिए कि हमने यहाँ पर आकर एक सपोर्ट ले ली, ठीक हो गया, या फिर इस पॉइंट पर आकर हमने एक सपोर्ट ले ली, उसके बाद हमें एक इजी 57,000 तक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक हो गया ना, अगर हमने इस पॉइंट पर आकर या 0.382 के लेवल पर जो कि आता है पॉइंट 42,162 के ऊपर, ये पॉइंट आता है, यहाँ पर आकर अगर हमने एक सपोर्ट बना ली तो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिलेगा इसमें। लेकिन इन केस हम लोग अगर रिजेक्ट करते हैं 42,000 से तो हम मज़ीद डाउन ट्रेंड के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि एक पॉसिबल चांस है। स्टिल अभी हम लोग एक 0.5 के लेवल के ऊपर हैं। ज़रूरी ये है कि अगर इस वीक के अंदर हम लोग 0.5 के ऊपर एक सपोर्ट बना लेते हैं जो कि बनता है 46,800 के ऊपर, समझ लो आप, हम लोग एक सपोर्ट बना लेते हैं इस पॉइंट पर, तब हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा जो हमें 50,000 तक लेके जा सकता है, 51,000 तक लेके जा सकता है। उसके बाद थोड़े टाइम तक हम लोग एक कंसोलिडेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद हम 57,000 तक भी जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम 0.5 के लेवल के ऊपर सपोर्ट बनाएं। लेकिन उसके अलावा जो सा केस सिनेरियो कि अगर हम लोग एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 0.382 के लेवल के ऊपर सपोर्ट बनाएं जो कि बनता है 42,162। ये जो 40 से 42,000 का जोन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से किसी भी सूरत हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से हम नीचे जाएं भी, मतलब 37 38 पे जाएं, तो वहां से हमें ज़रूरी है कि वहां से हमें बाउंस बैक देखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको जो भी टेक्निकल एनालिसिस की हमेशा एक बात याद रखो, जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक हो गया ना, जो प्रीवियस हिस्ट्री में जो हुआ होता है हम उसी पर डिपेंड कर रहा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर हम लोग प्रीवियसली देखें, प्रीवियसली मैं आपको ले जाता हूँ ये किस पॉइंट पर, ये देखो ये आ गया 2019 वाला टाइम। ठीक हो गया, जैसे कि हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर एक, यहाँ पे देखो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला इस पॉइंट पर, उसके बाद क्या हुआ कि हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ठीक हो गया, सेम इसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के सेम उसी वे में। ये देखो कहाँ पर आकर इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये देखो ये 0.5 का जोन से ये इस वाला लेवल था 0.618, इसके तक गया। ठीक है, और वो 0.5 के अंदर वाला जोन सा लेवल था, उसी के अंदर प्राइस रिजेक्ट हो गई। ठीक हो गया, जैसे कि ये देखो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला इस पॉइंट से, उसके बाद क्या हुआ, हमें एक पुल बैक देखने को मिला यहाँ पर, उसके बाद दोबारा हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ तक हमें एक पुल बैक देखने को मिला, उसके बाद हमें एक दोबारा से एक अप ट्रेंड देखने को मिला, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड उसी सेम पॉइंट पे एक 0.5 के अंदर वाला जो सा लेवल था उसी के अंदर हम लोग रिजेक्ट हो गए। सेम इसी तरह ये वाली सिचुएशन, ये कहाँ पर आती है 2017 के अंदर।
ये देखो, ये इस वाले पॉइंट पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद एक अप ट्रेंड, फिर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक हो गया ना। तो ये वाला एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हमें एक इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर हमें एक ब्रॉडनिंग वेज नजर आ रही है। ठीक होगा ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो सी ये वाली जो सी लाइन है, स्पोर्ट लाइन, आप ये बनती है 43,358। ज़रूरी है एक और यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि हम यहाँ पर आए इस वाले पॉइंट पर, इसको आकर हम लोग टेस्ट करें। ठीक हो, इसकी सपोर्ट को टेस्ट करें। उसके बाद अगर यहाँ पर एक सक्सेसफुल टेस्ट होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इससे नीचे नहीं हमें जाना चाहिए। ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग आकर एक टेस्ट करें इस वाले पॉइंट को। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा अगर इस ब्रॉडनिंग वेज के ऊपर हम आकर पोर्ट को टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया ना। उसके बाद अगर मैं आपको एक और इंडिकेटर दिखाऊं, विलियम एलिगेटर इंडिकेटर, तो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जब हमने विलियम एलिगेटर यहाँ पर हमें अप ट्रेंड में ले गया, उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिला, जो कि जब हम 42,262 के ऊपर गए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने आकर इस वाले पॉइंट पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, जो कि हमें गया 37,000। अब यहाँ पर लोगों को लगा होगा, काफ़ी लोगों को, कि हम शायद रिजेक्ट हो गए दोबारा 42,000, तो शायद कुछ लोगों ने फ्यूचर ट्रेड्स भी अपनी क्लोज कर दी हो कम प्रॉफिट के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि विलियम एलिगेटर के ऊपर उसने ये जो सी ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर इसने एज अ गुड स्पोर्ट हमेशा अब तक काम किया। यहाँ पर हमें एक पुल बैक देखने को मिला, इस स्पोर्ट लाइन को इसने आके टेस्ट किया। उसके बाद हमें अप ट्रेंड, अब सेम यहाँ पर भी इस टाइम क्या हो रहा है सीन, कि इस प्राइस, कल तो इससे नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन ये था कि वो एक बुलिश क्लोजिंग थी। उसके बाद अगर आज हम लोग 45,500 से ऊपर अगर हम क्लोजिंग दे देते, मतलब इसी पॉइंट पर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देते, तो हो सकता है हमें एक और अप ट्रेंड देखने को मिले। फिर हम लोग इस पॉइंट पर आकर, यहाँ पर आकर क्या है, ये 47,800, ठीक हो गया, इसको आकर टेस्ट करेंगे दोबारा। ठीक हो गया। अगर इस बार हमने इसे ब्रेक कर दिया तो 51,000 का टारगेट इजी है। ठीक है। तो विलियम एलिगेटर पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हर बार हमने विलियम एलिगेटर की ग्रीन लाइन को आकर टेस्ट किया, उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अब अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग बात करें, ये देखो, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहला जो सा था, एक हमें राइजिंग वेज देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ जी, राइजिंग वेज से हम लोग ब्रेक डाउन देखने को मिला, जहाँ पे लोगों ने कहा, हमें सुनने को ये मिला कि क्या नाम है, अब जो सा टारगेट होगा 42,000 होगा। उससे अगर, उसके बाद यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये वाला जो सा हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसी के अंदर प्राइस मूव कर रही है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमें प्राइस किस किस डायरेक्शन में किस तरह मूव कर रही है जी, के पुल बैक, इसको टेस्ट किया सपोर्ट को, अप ट्रेंड, पुल बैक, सपोर्ट को टेस्ट किया, अप ट्रेंड, इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर इस टाइम जो अब ये केस है बन रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा, इस टाइम जो हमने हुआ है वो ये हुआ है कि फॉलिंग वेज पैटर्न को हमने ब्रेकआउट किया। ठीक हो गया ना। अब ये वाले जोन से पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट बनता है, 45,757। यहाँ पर हमें लास्ट टाइम भी एक रिजेक्शन देखने को मिली, लेकिन ये हुआ कि जो हमने एक डाउन ट्रेंड था 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको हमने ब्रेक किया। इसको मतलब बनता ये था कि यहाँ पर आती प्राइस 45,180, और उसके बाद हो सकता था हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता, जो कि हमें 42,000 तक लेके जाता। उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना था, जिसको हमने सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैकडी के ऊपर अगर हम देखें, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है और जीरो लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अगर कहूँ तो हम लोग बुलिश हैं, लेकिन एक ये वाला जोन है जिससे लास्ट टाइम हम रिजेक्ट हुए थे। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे ड्रॉ करें इस वाले पॉइंट पर, से करते हैं ना,
एग्जैक्ट। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये वाला पॉइंट है। अब जो ज़रूरी है हमारे लिए वो यही है, मैंने आपको वही बताया ना, अब यही इसी चीज़ को कंपेयर करो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ना, कि देखो 0.5 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सा लेवल है, ये वाला जो सा लेवल है, इसको टेस्ट करे। उसके बाद अब बेशक हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है उसी सेम पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम हमें लास्ट टाइम अभी जैसे यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद हम दोबारा यहाँ से हमें एक, सबसे पहले एक यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक हो गया। उसके बाद ये डबल बॉटम जो कि एक ऑब्वियस साइन है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये एक अप ट्रेंड था, ठीक हो। अगर यहाँ पर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक जो कि हमें देखने को भी मिला। उसके बाद अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर, कि हम लोग यहाँ पर इस वाले लेवल को ब्रेक करें और उसके बाद स्पॉट बनाए, तो फिर 46,649 और उसके बाद 47,000, स्टिल शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ। उसके लिए अब ज़रूरी हमारे लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए कम से कम 47,800 की जोन से रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना, जहां से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है, उसको ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया ना। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम हम लोग स्टिल, अब जोन सा है मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बुलिश हैं थोड़े से, और ये हमें 46,000 तक जा सकता है अगर, जो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया, अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर ब्रेक होता है और यहाँ पर आकर एक सक्सेसफुल टेस्ट होता है। समझ आ गई ना, कि यहाँ पर आए और स्पोर्ट को आके दोबारा टेस्ट करे, उसके बाद हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं 4 प्लस ये में लगा के देखूं, तो इस टाइम हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA को हमने क्रॉस कर दिए, उससे ऊपर ही हम लोग इस टाइम। अगर हम 4 आवर के ऊपर देखें तो 4 आवर के ऊपर भी अब इस टाइम ये आकर सक्सेसफुल ईएमए को टेस्ट करे, ठीक होगा। यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर ईएमए को टेस्ट करे, उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊं आपको, तो इस टाइम हम लोग अभी अप ट्रेंड में ही हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ज़रूरी है कि हम लोग एक सक्सेसफुल टेस्ट करें 45,500 का। एक मिनट, डेली में मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूँ कि इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर देखो एक और जोन सी इम्पोर्टेंट वो है, ये स्पेसिफिक स्पोर्ट होल्डर्स के लिए बात कर रहा हूँ। 20 EMA एक बहुत इस टाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस टाइम। एक विलियम एलिगेटर की ग्रीन लाइन और इस टाइम 20 EMA पर आकर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। इस टाइम भी हम लोग 20 EMA एज अ हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रही है। उसके बाद इस वाले लेवल को आपने बहुत गौर से देखना है, जो कि बनता है, ये बनता है ऑलमोस्ट अगर 43,288। यहाँ पर आकर अगर एक स्पोर्ट टेस्ट होती है, ठीक हो गया, उसके बाद हमें एक ऑब्वियस बड़ा अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये वाली जोन सी लाइन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग, मैं आपको यही कहूंगा बार बार कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ये काम करे। इससे नीचे हमारी, हमें इससे नीचे नहीं जाना चाहिए बिटकॉइन। ठीक हो गया ना। अगर इसी पर ही हम लोग सपोर्ट लेते हैं तो एक ये बड़ी नाइस सपोर्ट है, क्योंकि जिस टाइम हम लोग एक अप ट्रेंड में भी जा रहे थे ना, तो मैं सबको ये कहता कि बड़ा ज़रूरी है कि हम जिस तरह यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर हमने एक स्पोर्ट को टेस्ट किया आकर, उसके बाद हम एक अप ट्रेंड, उसके बाद से हमने दोबारा 42,000 को एज अ स्पोर्ट टेस्ट नहीं किया, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट ही वही थी 42,000 की, और उसको हमने एक बार भी, हम डायरेक्ट ही 45,000 पे गए, 47,000 पे गए। और मैं बार बार यही कह रहा था कि ना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग 42,000 को आकर दोबारा 42,000 43,000 को आकर एक बार दोबारा टेस्ट कर लें। अगर हमने उसको सही तरीके से टेस्ट कर लिया, क्योंकि वही एक जोन था जिस टाइम हम लोग एक दो तीन महीने बेरिश मार्केट के अंदर थे, ठीक हो गया, जहाँ पर बेयर्स के कंट्रोल में था सब कुछ, तो फिर तब भी यही जोन जोन सा ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाले जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी था। सब यही कहते हैं कि क्या नाम है, जब हम 40 से 42,000 के जोन के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे देंगे, हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने देखा, हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो अभी भी आप लोग सही
तो अभी भी आपने कोशिश करनी है कि इस वाले जोन पर सबसे ज़्यादा गौर करना है। बाकी अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूं, दोबारा एक बार ताकि सबको कंफर्म हो जाए, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जोन सेम एग्जैक्ट लास्ट टाइम भी हम इसी से रिजेक्ट होकर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। लेकिन एक जो मुझे जिस चीज़ से श्योरिटी है वो ये है कि हमने जो सा ये हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा था, या फिर आप डिसेंडिंग लेवल कह लो, तो उसके हमने ब्रेक किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये हो सकता है कि हम आए इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट, क्योंकि जब भी जैसे हम इस वाले पॉइंट पर आए ना, इस टाइम यहाँ पर आए, इसको इसको टेस्ट करें हम, उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये भी इस टाइम पॉइंट है। ये आप शॉर्टर टाइम जिस तरह मेरा चार्ट बना हुआ है ना, कोशिश करो कि इसे इसको ना इसी तरह आप लोग ड्रॉ कर लिया करो चाहकर, ताकि आप लोगों को ना लेवल्स का आइडिया होता रहे। देखो जैसे छोटे छोटे पुल बैक्स, छोटे छोटे, तो सारे मैंने कैच करता रहा था यहाँ पर इस पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर था तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पर अब इस वाले पॉइंट पर आके टेस्ट किया, रिजेक्शन, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर एक रिजेक्शन। इस टाइम हम लोग अप ट्रेंड के ऊपर चले गए हैं। ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर आए, स्पोर्ट को, प्रीवियस स्पोर्ट को टेस्ट करें, फिर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक हो गया ना? तो वीकली के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 43,000 के जोन को एक बड़ा गौर से देखना है। ठीक हो गया। उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी हम देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट किस तरह वर्क करती है। अगर मैं इस पॉइंट से भी लगा के देख लूँ एक बार, तो ये सेम वही वाले पॉइंट जो से 0.4 में हमें लास्ट टाइम रिजेक्शन मिली थी। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 45,900 से अबव जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आकर सपोर्ट को टेस्ट करे, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 46,450, ये हमारे टारगेट्स वगैरह मिलेंगे। तो अभी इस टाइम जो, एक मिनट, एक और भी इंडिकेटर हम लोग, इंडिकेटर्स पे चेक कंफर्मेशन हम लोग कर लेते हैं। ये देखो ADX पर भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। जब भी ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है, हमें एक बुलिश मूव देखने को मिलती है, जो कि इसने किया था 44,998 पर। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बोलिंगर बैंड्स को लगा के देख लेते हैं, बोलिंगर बैंड्स पे मनी फ्लो इंडेक्स, हाँ, तो इस टाइम हम लोग बुलिंगर बैंड्स पे भी आपको, जैसा कि 1 आवर के ऊपर हम लोग बुलिश हैं, 4 आवर के ऊपर जो इस टाइम सीन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट को टेस्ट करना है आके यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर आएगा बुलिंगर बैंड की भी स्पोर्ट को टेस्ट करके हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर प्राइस एक अप ट्रेंड में गई, डाउन ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद बुलिंगर बैंड को आगे टेस्ट किया, फिर एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। ठीक हो गया। फिर उससे प्राइस एक नीचे लेवल पे गई, यहाँ पर एक सपोर्ट थी, सपोर्ट को आगे टेस्ट किया, फिर एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद सपोर्ट ब्रेक जब हुई तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है। फिर उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर हमें एक यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली, फिर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ये देखो बुलिंगर बैंड्स के ऊपर भी वो बार बार उसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। इस टाइम देखते हैं कि अब प्राइस मूवमेंट क्या होती है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ से हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि सेम इसी पॉइंट पर हमें लास्ट टाइम भी रिजेक्शन देखने को मिली थी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। बाकी अगर क्या नाम है, डेली की मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा डेली को ज़रा हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम डेली को सही तरीके से समझ लें। इस टाइम ना ज़्यादातर क्या नाम है, जितने भी ट्रेडर्स वगैरह उन्होंने अपनी फ्यूचर पोजीशंस तो क्लोज कर दी हैं बिटकॉइन के ऊपर ना। मैंने भी अपनी जौन सी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि एक तो मेरी टारगेट एंट्री पॉइंट बड़ी लेट थी बिटकॉइन के ऊपर। मुझे पहले लेनी चाहिए थी लेकिन मैं मसरूफ था, उसकी वजह से मैंने काफ़ी लेट ली। लेकिन ये समहाउ मैंने प्रॉफिट के अंदर ट्रेड क्लोज कर दी। सेम ये वाले जौन से पॉइंट्स हैं, इनको आपने सही तरीके से देखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर EMA लगाकर हम लोग देख लेते हैं।